टर्म्स ऑफ यूनिट्स क्या होता है? देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड सेट बनाया है। बस उसी स्टैंडर्ड सेट को हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं। अब सिंपल भाषा में समझाना चाहूंगा, जितनी भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, लाइक लेंथ, लाइक मास, टेम्परेचर, वेट, ये जितनी भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, उनको मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड सेट है उसे हम लोगों ने सिस्टम ऑफ यूनिट बोला है। यानी कि फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड सेट ऑफ यूनिट को हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं। फिजिक्स की बात कर ली जाए तो यहां पर 3 सिस्टम बनाए गए हैं, जिसमें से एक का नाम रखा गया है CGS सिस्टम, दूसरे का नाम रखा गया है FPS सिस्टम और तीसरे का नाम रखा गया है MKS सिस्टम। अब इसका मतलब क्या होता है, एक एक करके समझते हैं। देखिए, CGS सिस्टम ये लिखा हुआ है, जिसमें C स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, G स्टैंड फॉर ग्राम और S स्टैंड फॉर सेकंड। अब इसी तरह से FPS को देख लीजिए, F मींस फुट्स, P मींस पाउंड और S मींस सेकंड। MKS को देख लीजिए, M स्टैंड फॉर मीटर, K स्टैंड फॉर किलोग्राम और S स्टैंड फॉर सेकंड। तो ये 3 सिस्टम बनाए गए। अब तीनों सिस्टम फिजिकल क्वांटिटीज को अपने अपने तरीके से, एक स्टैंडर्ड तरीके से उसको मेजर करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि जो इंटरनेशनल लेवल पे हम लोगों ने देखा कि कोई अपने तरीके से किसी क्वांटिटी को मेजर कर रहा है, दूसरी कंट्री वाले अपने तरीके से मेजर कर रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट करने के लिए एक इंटरनेशनल लेवल पर एक अलग से सिस्टम बना दिया, जिसे हम लोगों ने SI सिस्टम बोला। यानी कि एक कॉमन सिस्टम जिसके अंदर हर फिजिकल क्वांटिटी को सिर्फ उसी तरीके से देखा जाएगा, उसी तरीके से मेजर किया जाएगा, उसे SI सिस्टम बोलते हैं। और वो SI सिस्टम कहता है कि जब भी आप लेंथ को मेजर करेंगे तो मीटर में करेंगे, मास को किलोग्राम में करेंगे और टाइम को सेकंड में करेंगे। अब ये 3 एनालॉजी बनाई गई। अगर आप देखें यहां पर MKS सिस्टम की एनालॉजी हमारी SI सिस्टम के साथ है। SI सिस्टम समझ गए होंगे, कॉमन सिस्टम जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। यहां पर जो यूनिट को मेजर किया जाएगा वो सभी जगह पर वैसे ही सिस्टम को, यूनिट्स को मेजर किया जाएगा। तो ये था हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट। अब मैं आपको सिखाता हूं एक एग्जांपल के तौर पर। अगर मैं कहूं कि स्पीड को एक CGS सिस्टम में कन्वर्ट करो तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। और स्पीड के बारे में अगर मैं बात करता हूं, स्पीड को हम लोग किस सिस्टम में कन्वर्ट करने वाले हैं? CGS सिस्टम में कन्वर्ट करने वाले हैं। आप लोग जानते होंगे स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब आप समझते हैं डिस्टेंस एक लेंथ को करता है, तो लेंथ को किसमें CGS सिस्टम में देखा जाएगा? सेंटीमीटर में देखा जाएगा। और टाइम की अगर बात करते हैं तो सेकंड में देखा जाएगा। यानी कि ये जो सिस्टम CGS सिस्टम है उसमें लिखने का तरीका हमारा ये होगा। अगर मैं इसी को ही MKS सिस्टम में बोलूं कि कैसे करेंगे, तो आप लोग देखिए यहां पर डिस्टेंस जो लेंथ है उस लेंथ को लिखने का तरीका मीटर में है और टाइम तो सेकंड में है, यानी यहां पर मीटर पर सेकंड होगा। तो ये था किस तरह से लिखा जाएगा फिजिक्स में। छोटा सा कंसेप्ट आपको जरूर क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय माता दी।